रुकिए, स्क्रीन से बिल्कुल नजर मत हटाइएगा। यह कोई फिल्म सीन नहीं या फिर कोई वेब सीरीज नहीं चल रही है। यह है मध्य प्रदेश के सुजालपुर की लाइव तलवार तंत्र की तस्वीरें, जहां पर कानून केवल किताबों में बंद दिखाई देगा, जहां पर सड़क पर आपको खुलेआम हथियार की अदालत लगती हुई नजर आएगी। और यह सब कुछ हो रहा है जमीन के विवाद के लिए, लेकिन फैसला कोर्ट में नहीं हो रहा है। फैसला हो रहा है लाठी से, फैसला किया जा रहा है तलवार से, फैसला किया जा रहा है यहाँ पर इन तस्वीरों के जरिए जो सिस्टम को मुंह भी चिढ़ा रहे हैं। और सीधा सीधा सिस्टम के मुंह पर यह तस्वीरें तमाचा भी है। अकोदिया सुजालपुर रोड के औद्योगिक क्षेत्र के सामने की यह तस्वीरें हैं, जहां पर फैक्ट्री लगनी थी, वहां पर अब खून की फैक्ट्री चालू हो गई है। दो पक्ष आमने सामने हो गए, जमकर हथियार चलाए गए और फिर जो हुआ वह खुल्लम खुल्ला युद्ध से बिल्कुल भी कम नहीं था। एक तरफ शादाब और उसके लोग और दूसरी तरफ 85 साल के रसूल खां का पक्ष, और दोनों आमने सामने। उम्र का कोई बंधन नहीं, बस हथियार चलना चाहिए और हथियार लहराते आना चाहिए। वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि कैसे बिना डरे बिना खौफ के यहाँ पर तलवारें ऐसे लहराई जा रही है जैसे यहाँ पर कानून ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर 5 लोग घायल हुए हैं। 2 लोग जिंदगी और मौत के बीच में अभी जूझ भी रहे हैं। और सिस्टम वही पुराना जवाब दे रहा है, वही डायलॉग दे रहा है पुराना वाला। जांच जारी है, जो भी होगा सामने आ जाएगा। लेकिन क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आई, आप भी देखिए। शनिवार का दिन विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और देखते ही देखते मामला पूरा के पूरा खूनी झड़प के अंदर तब्दील हो जाता है। पुलिस कार्रवाई के जरिए यहां पर कहा जा रहा है कि सुजालपुर मंडी पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अब जांच की जा रही है। जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। पहले पक्ष के फरियादी शादाब की शिकायत पर यहां पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहीं पर दूसरे पक्ष में 85 साल के रसूल खां की शिकायत पर हफीज, शादाब और साहिल के साथ ही सईद पटेल सहित अन्य जितने भी लोग हैं उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। घटना के बाद में दूसरा पक्ष पुलिस पर कई प्रकार के गंभीर आरोप भी लगा रहा है। उनका कहना है कि भाजपा पार्षद के इशारे पर इस कार्रवाई में यहां पर टालमटोल की जा रही है, यहां पर दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस इस मामले में एक तरफा कार्रवाई करने पर भी आमादा है। वायरल वीडियो में जिस तरह खुलेआम हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, उससे यह सवाल तो उठ रहा है कि आखिरकार यहां पर आरोपियों में कानून का डर तो बिल्कुल भी नहीं था और यहां पर पुलिस भी नदारद नजर आई। क्या प्रशासन इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई करेगा या फिर मामले में बीजेपी का एक पार्षद होने के कारण यहां पर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? फिलहाल पीड़ित पक्ष क्या कुछ कह रहा है, सुनिए। हम लड़की हसीन भी नाम है मेरे अब्बू के लिए आए हम लोग। क्या विवाद हुआ? इनका पुराना विवाद चल रहा है और हमें कुछ इस बारे में पता नहीं था। मेरा लड़का कल आ रहा था गाड़ी पे, इन लोगों ने जबरदस्ती गाली गिलौज करी, इनके बच्चों ने, और खींच के लड़के को इन्होंने मारा, वसीम को। उसके बाद में उसको साइद को मार के, नाम उसको छोड़े, वाहिद को मारा। उसके बाद में जब इन लोगों ने फोन लगाया तो शहीद और हफीज दोनों लोग आए। हमारे बुजुर्ग के ऊपर इन्होंने डंडा मारा शहीद ने और भाग गया वहाँ से। अब यहाँ क्यों आए हो आप, ये बताओ? हम इसलिए आए कि हमारे अब्बा की सीटी एक्शन डॉक्टर ने लिखी है, इन्होंने लोगों ने रात को मेडिकल करवाया, उसकी सीटी एक्शन नहीं करवाई इन्होंने। उनको घबराहट हो रही है और मतलब रात भर से बगैर पंखे में पड़े हुए हैं वो लोग। 80 साल के हमारे अब्बा, अगर कुछ हो गया है तो उसका जवाबदार कौन है? हम जब आए हैं, क्या कार्रवाई नहीं कर रही? कार्रवाई नहीं कर रही। हमारा मतलब ये है कि जब 2 पक्षों में लड़ाई, दोनों को चोट आई है, फिर दोनों को बंद कीजिए आप। हमारे अब्बा रिपोर्ट करने आए थे, इन लोगों ने पहले तो 3 घंटे इन लोगों को बाहर बिठा रखा और जब रिपोर्ट करने के लिए अंदर लगे तो हमारे बच्चों को और अब्बा को गिरफ्तार कर लिया इन लोगों ने। अब क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि उनको हॉस्पिटल ले जाइए आप, उनकी सीटी एक्शन कराइए और उनका मतलब मेडिकल हो जाए, उसके बाद में हमारा सुपुर्द करो हमारे अब्बा को। अगर उसका उनको कुछ हो जाता है तो उनकी जवाबदार कौन होगा? पुलिस होगी कि वे विवाद करने वाले होंगे? आप इनसे ये जवाब हम ये मांग रहे हैं कि आप लोग हमारे अब्बा को
जल्द से जल्द ले जाइए और उनकी सिचुएशन करें। कल के भूखे प्यासे पड़े उन्होंने। सवाल सीधा है कि क्या थाने से कानून चलेगा या फिर यहाँ पर कॉल से? यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि क्या जमीन पर कोई भी तलवार लेकर निकल जाएगा, हथियार लेकर निकल जाएगा, और यदि जमीन का विवाद हो या किसी भी प्रकार का या कोई भी कुछ भी विवाद है तो क्या सड़क पर उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी या फिर कानून के जरिए उस लड़ाई को लड़ा जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें कुछ और ही सामने आई है जो काफ़ी चौंका भी रही है और हैरान कर देने वाली भी यह तस्वीरें हैं, जिसके चलते पुलिस के ऊपर भी कई तरह के गंभीर प्रश्न चिन्ह अब लगना शुरू भी हो गए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।